श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 15 से 20 तक, जिसमें वर्णन मंदोदरी का रावण को पुनः समझाना और श्री राम की महिमा बताना, अंगद का लंका के अंदर जाना और रावण की सभा में अंगद रावण संवाद। जय श्री राम। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि शीतल मान, मनुज बात सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही जिनके चित्त हैं, उन्हीं सचराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है, अवतार लिया है। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन भयरु बिहाई, प्रीति करौ रघुवीर पद मम ही बात न जाई। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे कि मेरा सुहाग अमर रहे। बियसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब काही, अवगुण आठ सदा उर राही। रावण पत्नी के वचन कानों में सुनकर खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान ही महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 गुण पाए जाते हैं, सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक सोच अदाया। रिप कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चपलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, विवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, तूने सत्य का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया मोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वो सब ये चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है, मेरी कृपा से मुझे ये अब समझ पड़ा। हे प्रिय, मेरी चतुराई में तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बतकाई गुण मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भव मोचनी। मंदोदरी मन महु अस खटयहु, यही काल बसमति भ्रम भयहु। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मति भ्रम हो गया। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट प्रदर्श कंद। साजे असंक लंक पति सभा गयौ मद अंध। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विरोध करते हुए रावण को सवेरा हो गया। वो स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकपति सभा में गया। फूलई परई न बेत, यद्यपि सुधा बरसई जलद। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुण मिलई बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं है, उसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत अर्थात ज्ञान का उदय नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। काहु बेग का करिय उपाई, जामवंत का पद सिरुनाई। यहाँ सुबेर पर्वत पर प्रातः काल सुबह श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए क्या करना चाहिए, अब क्या उपाय करें। जामवंत ने श्री राम के चरणों में सिर नवाकर कहा,
तुम सर्वज्ञ सकल उरबासी, बुध बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठायो बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर लंका भेजा जाए। नीकमंत सबके मन माना, अंगद सन का कृपा निधाना। बालितन है बुध बल गुण धामा, लंका जाऊ तात मम कामा। ये अच्छा सलाह सबके मन को जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। समुझ बहुत बुझाई तुम्हें का कहू, परम चतुर मैं जानत आहू। आज हमारता सोहित होई, रिपुसन करे बत के ही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदे अंगद उठो। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम, जिस पर आप कृपा करेंगे वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियो। अस विचारी जुगराज, तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी, सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद हृदय में हर्षित हुए और शरीर पुलकित हो गया। बंद चरण उरधरि प्रभुताई, अंगद चले उस समय सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंकारण, बाकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरा वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए बेटा। बात ही बात करत बड़ी आई, जुगले तुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों ही युवा अवस्था में थे। तही अंगद कहूलात उठाई, गई पद पट क्यों भूमि भवाई। निश्चर निकट देखी भट भारी, जाता चले न सकई पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम नकाई, समझता सुबद चुप करी रहाई। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जय जारी। एक दूसरे के को मर्म असली बात नहीं बतलाते। रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। अब धोखा करिए कर तारा, अति सबीत सब करही विचारा। बिन पूछे मगु दे ही दिखाई, जही बिलो की सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा।
वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिससे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गया सभा दरबार तब सुमिर राम पद पंकज, सिंह ठवन चितव धीर वीर बल पुंज। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अंगद सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की रास अंगद सिंह की सी ऐठ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर आया है। आयसु पाई दूत बहुधाये, कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद अधिक दशानन पैसा, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसा। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठा हुआ देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर मृश्रंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंद राखे अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गया सभा मन नेक नमुरा, बालित अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्मा सोच विसेखी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूत महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम के प्रताप को हृदय में स्मरण करके निर्भय होकर अंगद सिर नवाकर सभा में बैठ गए। कहा दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। मम जान की तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयहु बाई। रावण ने कहा, अरे बंदा तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिताजी से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंच पूजऊ बहुभाती। भर पायऊ कीन्यऊ सब काजा, जीतेऊ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी तुमने बहुत प्रसन्न किया, पूजा करके बहुत प्रसन्न किया। उनसे वर पाए और सब काम सिद्ध किए। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया। नप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणी सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमीय प्रभु तोरा। राजमद से मोह बस तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारा सब अपराध क्षमा कर देंगे।
दसन दसन गाऊ तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जनक सुता करी आगे यही विध चलम सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मनी त्राहि त्राहि अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगो तोई। हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे।